अब विकास बालियान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या भव्या की लड़ाई लड़ रहे हैं, भव्या को इंसाफ दिलाने के लिए? भाई साहब, भव्या लड़ रही है अपनी लड़ाई। हाँ। भव्या की लड़ाई है अपनी कि जो उसकी बंद कमरे में हुई है, जिसका गवाह विकास नहीं है, उसके साक्ष्य, उसके सबूत, उसका सच सब भव्या को देना है। मैं एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूँ कि वहाँ एक भव्या नहीं है, वहाँ बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, इसकी सीबीआई जांच हो। दूसरा, विकास की पर्सनल लड़ाई उत्तर कुमार के साथ ही बन चुकी है, क्योंकि उत्तर ने पर्सनली विकास को फंसवाने का काम करा है। आज जाट समाज के बहुत सारे लोग आए, जब मैंने उनके सामने कहा, कहने लगे हाँ ऐसी बात है। मैंने कहा जी ठीक है, वो चरित्र किससे प्रेम करता है, लड़की से 2 शादी कर ले, 3 शादी कर ले, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम कर रहा है कर ली। वो अरमान कोहली भी, उसने मलिक ने भी की है, धर्मेंद्र ने भी की है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें ऐसी चीज़ें। लेकिन जाटों में जार नहीं हुआ करते, जारी अलग चीज़ है। तो आप बताओ, कहने लगे नहीं भाई फिर भी देख लो क्या बदनामी है, सभी की बदनामी हो रही। हरियाणवी इंडस्ट्री से, इससे देहाती इंडस्ट्री से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनके रोजगारों पर भी फ़र्क। तो मैंने कहा घर बैठ जाता हूँ, मैं घर बैठ जाता हूँ। बताओ, क्या नहीं देख लो, बात कर लें या कर लें। मैंने, मेरा क्या है बताओ, मुझे किस तरीके से आपसे लेना है? मेरा पैसा वापस आ जाएगा, वो तो मैं कोर्ट केस करूंगा तब भी वापस लूंगा। आज नहीं आएगा, 10 साल में आएगा। सिविल कोर्ट चलेगा, सिविल सूट चलेगा, 10 साल में पैसा आ जाएगा, वो तो मेरा आना ही है, उसे तो आप रोक नहीं सकते। हाँ, मैं आपके चैनल पे चलती हुई पिक्चर रुकवा सकता हूँ। तो मैं भाई, लड़ाई जो इस टाइम चल रही है, ये उत्तर कुमार ने पर्सनल लड़ाई मेरे साथ मोल ले ली है। मैं तो अपने घर आ गया था भाई, जब तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रहे थे, उस समय मैं अपने घर आ गया था। 2023 18 दिसंबर को अपने घर आ गया था। मैंने तो तुम्हें छेड़ा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं तुम कौन हो। और जबकि मेरे साथ जो लोग काम करने वाले थे, ये उन लड़कियों तक को भी मैसेज कर रहा है। उन लड़कियों ने मुझे मैसेज करे, हाँ अब तुम बहुत अच्छी जगह पहुंच गए। यार तू मेरे बारे में क्यों कर रहा था? वे लड़कियां मुझे मैसेज कर रही, देखो सर उत्तर कुमार आपके बारे में क्या लिख रहा है। जी, सवाल तो ये भी आ जाता है ना कि भव्या से पहले आप कहा थे, जैसे भव्या सामने आई उसके बाद आपके इंटरव्यू भी आए, आपके लाइव भी आए, आपने कहा कि सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, आपने कहा कि 50 लाख का नोटिस। मैं समझ गया आपका इस सवाल को। अब मैं बता रहा हूँ, भव्या ने जब मुझसे सारी चीज़ें पूछी और 24 जून को भव्या ने शालीमार गार्डन में अपनी एप्लीकेशन दे दी। उसकी कोई सुनवाई वहाँ नहीं हुई। 25 तारीख को उसका मेरे पास फ़ोन आया कि वहाँ एक प्रिंसी चौधरी लड़की थी और प्रिंस चौधरी एक सिपाही था, और उसने मेरे साथ ऐसे कि मेरे पास सब रिकॉर्ड है उसका, वो फ़ोन जिसमें वो रो रही है कि मैं कांप रही थी और वो पुलिस वाले मुझे इस तरह से कर रहे थे, तो शराब पीती है, तेरी माँ कहाँ है, ये तेरे साथ लड़का कौन है, तेरी जैसी लड़कियाँ पिक्चरों में करने क्या जाती हैं, वहाँ तो होता ही है। मतलब फिर बाद में जब इसने ज़्यादा कुछ किया तो उसके वकील इसके साथ है। मैं उन बेवकूफ़ वकीलों को कह रहा हूँ कि जो इसके साथ है, जिन्होंने इसको, मुझे तो ये पता लगा 30 40 या 50 हज़ार रुपये भी इससे लिए कि थाने में जमा होंगे पैसे, और इसकी FIR तक वहाँ पर नहीं हुई। इसने सारी बातें, और ये इसी की बताई हुई है, मेरी बताई हुई नहीं है कि इतने पैसे और ये सब चीज़ें लगे हैं। फिर इसने बताया कि मुझे उन्होंने उत्तर के फिर उसमें भी लेके गए जहाँ पुराना ऑफिस था। फिर किसी लड़के ने इससे कहा, प्रिंस चौधरी ने, जो सिपाही था वहाँ पे, कि तू 15-20 लाख रुपए में वो कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, सेटलमेंट हो जाएगा यहाँ पे, और तुझे 2-3 हम पिक्चर उसके भी दिलवा देंगे, बता इस मामले में मान जाएगी। इसने मना कर दिया। तो इसने बातें मुझे 25 तारीख को बताई। चलो कोई नहीं, इनका सब चलता रहा, ये करते रहे। 29 तारीख को इनके एक बहुत खास बंदे का मेरे पास फ़ोन आता है। वो अपनी पहचान छिपा के आवाज़ बदल के बोल रहा है, ईश्वर के नाम से उसका नंबर आया ट्रू कॉलर पे, कि मैं आपका जो हूँ बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और प्रशंसक हूँ, और ये आपको फंसाने की सोच रहे हैं। अच्छा। और एक लड़की को पैसा दे रहे हैं जो आप पे इसी से सेम नेचर के वो जो है आरोप लगवा दें। और ऐसा भाई साहब मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं 28 तारीख की बात थी, मैं 29 तारीख को एकदम उत्तर कुमार को फिर 50 लाख का नोटिस थमा देता हूँ इसके मेल पे और दूसरी जगह के, वैसे भी कि इसने इतनी पिक्चर मैंने इसके साथ की हैं, सर मेरे सारे एग्रीमेंट इसके साथ हैं। भाई सारे एग्रीमेंट तेरे पास है, पिक्चर बनाओगे तो एग्रीमेंट लोगे ना। एग्रीमेंट में तुमने मेरे से कितने में तय कर रखी पर फिल्म? 10,000 रुपये में कर रखी है, 1 लाख रुपये में कर रखी है, 1 रुपये में कर रखी है, फ्री कर रखी है, वो दिखाओ लोगों को और मेरा पेमेंट कर दो। तो ये सारी की सारी चीज़ें। दूसरी बात ये है कि अगर आपने मेरा पेमेंट नहीं किया है तो आपकी मैं सारी पिक्चरें रुकवा सकता हूँ जिसमें मैं हूँ। भाई ये तो मेरा भी है ना कि जब मेरा इनमें पेमेंट नहीं मिला, मेरे वेजिस नहीं मिले, तो ये पिक्चर कैसे चला के कमा सकता है? ये तो कम से कम यहाँ भी हमारी जो किसी भी आदमी का जो हक बचाया जाएगा, हक ना मारा जाए, इसके लिए तो सरकार भी प्रतिबद्ध है ना। तो कोई बात नहीं। इसके बाद ये सब चीज़ चलता रहे इनकी केस में। फिर आप लोगों ने इनके इंटरव्यू वगैरह लिए सब। एक दिन क्या होता है कि मेरे पास भव्या का मैसेज आता है कि सर मेरे से ये कह रहे हैं सेटलमेंट कर लो, और सेटलमेंट ये कर लो कि तुम एक एग्रीमेंट दे दो कि इस केस में जो कुछ भी मैंने किया है वो विकास बालियान के कहने से किया है, और विकास कुमार जो इनका मैनेजर है उसके कहने से किया है। तेरी जान बच जाएगी, ये फंस जाएंगे और इन्हें उत्तर कुमार उठवा लेगा। शब्द मुझे बहुत गंदा था कि वहीं से उठवा लेगा या इस टाइप की कोई चीज़ें। तो जाट बुद्धि भाई साहब दिमाग घूम गया कि ये तो साला पानी सिर पे से ऊपर होता जा रहा है, तुम चुप बैठे हो और ये इस तरह चीज़ कर रहा है। मैंने जितने तुम्हें अभी कितनी ऑडियो सुनवाई है ना, मैं तो एक भी अब तक सार्वजनिक नहीं की।
कविता की, उत्तर की मेरे साथ दूसरी चीज़ें, उत्तर की मिसेज की, मेरी मिसेज के साथ बातचीत के, कविता को तो हम 20 लाख रुपए दे उड़वा देंगे, ये कर देंगे, वे तो मैंने अभी तक सार्वजनिक ही नहीं की जो आपको मैं सुनवा रहा हूँ। मेरा दिमाग घूम गया भाई। मैं भी फिर कम से कम उसके अंदर इतना ज़्यादा बर्दाश्त मेरे पे भी नहीं होती। बहुत लंबा समय हो गया, बीमार हूँ, 30-35 हज़ार रुपये महीना की दवाई खाता हूँ कि ये यार हद कर दी इस आदमी ने, तो अब ये इतनी नीचता पे आ गया। उसने वो मुझे रिकॉर्डिंग भेजी और फिर मैंने कहा अब मैं बख्सूंगा नहीं, फिर मैं लाइव आया हूँ। दोस्तों ग्राउंड खबर देख रहे आप, आपने देखा होगा राजी बोलजा गाने की जो अभिनेत्री थी उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई। उन्होंने अपना जो बयान था वो हमारे चैनल पे रखा, हमने उनको बयान। हमारे साथ जो विशेष मेहमान है विकास बालियान जी हैं, जाना माना नाम है, सब जानते होंगे। उत्तर कुमार के साथ काफ़ी फिल्मों में काम भी किया और लगभग 20 से 25 फिल्म जहाँ तक मैं जानता हूँ उन्होंने उनके साथ की। लेकिन जब आरोप लगा कि भाई भव्या के पीछे विकास बालियान का हाथ है, तो हमारा भी मन किया क्यों ना विकास बालियान जी से बात की जाए, उनको ढूंढा जाए, उनसे संपर्क किया जाए और पूरा मामला क्या है और सच्चाई क्या है वो आप लोगों के सामने लाई जाए। विकास जी पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने हमें समय दिया। आप पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं, पहले तो मैं सवाल पत्रकारिता से ही पूछना चाहूँगा आपसे। मैं आपके 1 मिनट बाद रोक दूं और मैं 2 चीज़ के साथ आपके इस उसमें शुरुआत करूंगा। एक तो उत्तर कुमार के जो शुभचिंतक हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने मेरे पहले के जो इंटरव्यू हैं मेरे चश्मे पे बहुत ये उठाए कि मैं सच का सामना नहीं कर सकता, इसलिए चश्मा लगा के बात करता हूँ। तो आपको मेरी आंखों में आई फ्लू नज़र भी आ रहा होगा, आंखें भी स्वेलिंग हैं, तो मैं उन लोगों के लिए आज बिना चश्मे के ही करूँगा, भले ही आपको भी आई फ्लू हो जाए, कि जो ये कहते हैं कि आप सच का सामना नहीं कर सकते इसलिए चश्मा लगाते हैं। एक तो नंबर 1 में चश्मा उतारता हूँ। नंबर 2 बात यह है कि उन्होंने मैं जो अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री है वहाँ से मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए हैं। मेरा हरियाणा से एक रिश्ता भी है कि मेरी बेटी हरियाणा में ही उसकी शादी हुई है। उसके फादर इन लो DFO कुरुक्षेत्र हैं और उनके अपने होटल्स वगैरह हैं जो हमारे दामाद हैं। तो मेरा एक रिश्ता भी है क्योंकि बेटी वहाँ पे दी है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा से बहुत लोगों ने मुझे कहा कि जो ये सब कुछ आप इंटरव्यू में हरियाणवी इंडस्ट्री कहते हो और इससे हमारे ऊपर बहुत जोर पड़ रहा है, हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है और आप हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री को क्यों बदनाम कर रहे हैं। तो मैं उन सभी से आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अपने इंटरव्यू में कहीं भी अगर हरियाणवी शब्द इस्तेमाल किया है तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री यशपाल शर्मा जी की, बाबा लक्ष्मी चंद की, मासूम शर्मा, विजय वर्मा, विक्की काजला, अजय हुड्डा और इतने बड़े बड़े नाम वहाँ पे हुए हैं। रामकेश जीवनपुर वाला जिनका गाना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ है, वो एक संस्कृति है, वहाँ एक लोक संगीत है, वहाँ के लोग एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो मेरा उनका अपमान करने का कोई भी ऐसा मेरे अंदर से कोई ऐसी इच्छा नहीं है। वो अनजाने अनजाने में ऐसा हो गया कि मैंने हरियाणवी इंडस्ट्री बोला। सच ही है, उनकी बात ठीक है। ये हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं, हमारी देहाती इंडस्ट्री है। जो 5-6 जो हमारे जनपद हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बिजनौर और अमरोहा वगैरह, यहाँ सबसे मिलके बनी हुई है। तो भाई एक तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं है, हमारी देहाती इंडस्ट्री है। हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर मैंने इस तरीके के कारनामे नहीं सुने। जैसे यहाँ पे सपना चौधरी कितना बड़ा नाम हुआ है, उनके ऊपर भी कभी उन्होंने शादी की। अरमान मलिक जो है उन्होंने शादी की, 2 शादी की, वो एक अलग उनका मैटर है। लेकिन इस तरीके का अपमानजनक कोई किस्सा वहाँ देखने सुनने को नहीं मिला। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। विकास जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। भव्या का हमने इंटरव्यू किया, उसके बाद आरोप लगा कि उसके विषय आपका आता है। सबसे पहले तो सवाल ही, अगर हम भव्या का इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी का पक्ष अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, तो क्या ये अपराध है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार अगर कोई होगा वो तो कहीं से भी कोई चीज़ निकाल के लाएगा। उसका काम होता है भूसे के ढेर में से सुई को खोजना, पत्रकारिता उसे कहते हैं। हम लोग जब कहीं कोई पीड़ित होता है और आरोप लगाता है किसी तरह से और लगता है कि वो न्याय उसको नहीं मिल रहा और वो किसी बहुत बड़े वजूद वाले व्यक्ति से लड़ रहा है, तो हमारा पहला दायित्व ये होता है कि हम उसकी आवाज़ को प्रखर बनाएं, उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं ताकि उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक पहुँचनी चाहिए और फिर एक जांच हो जाए और जांच हो जाने के बाद फिर निर्णय हो। लेकिन पत्रकारिता का पहला धर्म यही होता है कि वो जो कमज़ोर है उसकी आवाज़ बने। लेकिन जाँच करता कौन है ऐसे मामलों में? क्योंकि आप भी पत्रकार रह चुके, क्या पत्रकार ही मानूंगा आपको, वरिष्ठ पत्रकार है मेरे से काफ़ी, जितनी मेरी उम्र होगी उतना तो आपको तजर्बा होगा। जैसा कि कह रहे हैं कि भाई SHO साहब ने जांच कर दी, तो आपको क्या लगता है क्या SHO साहब ऐसे मामले में जांच करते हैं या CO रैंक का अधिकारी जांच करता है? देखिए जब SC ST आयोग मतलब एक्ट लग रहा हो और जब हो तो
तो मेरे ख्याल से एसएचओ साहब को अपने बेस पे किसी को भी एक इसके अंदर जांच का अधिकार ऐसे नहीं देना चाहिए था। एसएसपी महोदय के संज्ञान में आना चाहिए था और जिस तरीके कोई सीओ रैंक का कम से कम अधिकारी और ख़ासतौर से महिला अधिकारी को इसमें जांच करनी चाहिए थी। और अगर मेरा जिक्र भी इसके अंदर आ रहा था तो वो जांच मुझ तक भी आ जानी चाहिए थी कि आपका क्या कहना है। और को कैसे जानते हैं आप? सवाल सबसे पहला देखिए, भव्या का जो गाना है जो 50 करोड़ लोगों ने देखा, तो मैंने भी देखा। राजी बोल जा गाने से अगर उत्तर कुमार को फेम नेम मिला है तो भव्या को भी मिला है। भव्या को भी काफ़ी लोग जानते हैं। और जिस वक्त भव्या ने ये गाना किया 2020 की बात है, उस टाइम उत्तर जी का कुछ मामले उनके निजी ऐसे थे कि वो उखड़े हुए थे और ना खाना ना पीना, मतलब थोड़ा सा नींद से भी इधर उधर, बहुत बौखलाए हुए व्यक्ति थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप कुछ गाने कर लीजिए और आप ऐसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। तो उन्होंने ये गाना किया था उस वक्त। मैंने तो उन्हें बोला था कि आप अपनी टीम को लेकर निकल जाएं राजस्थान की तरफ, वहाँ करें। लेकिन उन्होंने अपने यहाँ ही, जहाँ उन्होंने फार्म हाउस जिसे कहते हैं, जो 8 बीघा ज़मीन का उनका एक है, वहीं पे उन्होंने ये गाना शूट किया। और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अनबने मन से उन्होंने किया और ये गाना चल पड़ा। तो उसी वजह से मैं जानता हूँ। फिर ये जो भव्या है 2021 में एक पिक्चर हम लोग कर रहे थे, चाचा भतीजा, उसमें एक कैरेक्टर किया था जिसे मैं देखने के लिए जाता हूँ शादी के लिए, और उत्तर उसको मेरे विरुद्ध भड़का देते हैं। तो वहाँ मैंने भव्या को देखा था, लेकिन भव्या से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी, ना हमारा कोई ऐसा था कि भाई ये भव्या है, ये ऐसा है। तो हाँ, अच्छा भव्या है, ये थी उसमें, ये इतना था। बाकी वो भव्या जी का और उत्तर जी का ही दोनों का अपना एक रूम था, वहीं उत्तर जी का, इनकी वहीं जो भी मेल मुलाकात थी इन्हीं की रही है। इससे ज़्यादा मेरी इससे कोई मुलाकात नहीं थी। आरोप में कितनी सच्चाई आप मान रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ है कि 7 अप्रैल के करीब भव्या का एक दिन मुझे व्हाट्सअप आता है, वो मैंने आपको दिखाया भी है कि सर मैं भव्या बोल रही हूँ और मुझे जो है आपका नंबर चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने अपना नंबर दे दिया। अगले दिन उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा कि देखो, आपको इसमें क्या हेल्प चाहिए? आपके साथ जो कुछ हुआ है सच बिल्कुल, जिसका आपके पास साक्ष्य है, आप उसे महिला आयोग में, SC/ST आयोग में, जहाँ भी आप देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के पास, वहाँ आप दे दिए अगर आपके साथ हुआ है। उसने कहा सर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, कुछ मेरी पैसे की मदद हो जाए, 2 महीने में मैं ब्याज समेत पैसा वापस कर दूंगी। मैंने कहा इस केस में पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, ये आप महिला हैं और इस तरह का आरोप लगा रही हैं, उसके बाद आप SC समुदाय से भी आती हैं, तो न्याय तो आपके लोगों के लिए सबसे पहले पायदान पर है। आप में अपनी बात लिखिए और चिट्ठी पे दे दीजिए। 2-4 रुपये का काम है। आप 100 रुपये का मान लो कि आप कहीं किसी को भेजेंगे तो इसमें पैसा कहाँ लगेगा? तो क्या लगता है उनकी तो FIR ही रजिस्टर नहीं हो पा रही? वो तो कह रहे केवल शिकायत दी गई थी, उसके बाद कहा जा रहा है कि आपके आरोप झूठे हैं, आपकी जो FIR नहीं होगी। आप देखिए, उत्तर कुमार के एक तो परिवार से एक व्यक्ति विधायक हैं और सरकार में हिस्सेदार हैं, और ये क्षेत्र भी उत्तर कुमार का ही है। पैसे वाले हैं, फ़िलहाल रसूख उनका बन गया है, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस जो है, आरोपी जो महिला होगी उसे न्याय देगी और उसी थाने में जांच होगी। उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा मुमकिन चीज़ें नहीं लगती। बहुत सारी सिफारिश उत्तर कुमार की तरफ से वहाँ पे चली गई होंगी, तो वहाँ पे उसे न्याय मिलना था ही नहीं कि उसकी। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योगी जी कहते हैं देश में बेटियां सुरक्षित हैं। देखिए, दिक्कत क्या है कि SC/ST समाज से ही चंद्रशेखर आते हैं, उन पे भी एक ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। तो जब उन पे भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं, वो एक तरफ तो कहें कि भव्या की मामले में केस दर्ज हो और फिर अपने मामले में कहें कि पहले जांच हो, तो वो तो इसकी आवाज़ नहीं उठा सकते। सिस्टम ऐसा हो रहा है कि अगर आप तीसरी चौथी घटना में देखो, कोई भाजपा विधायक, कोई भाजपा नेता भी एक शमशान घाट में ही पकड़ा गया, तो रोज़ कोई एक कहीं किसी हाईवे पे पकड़ा गया। तो जब ये चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, जब वो नैतिकता की चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके, तो वो इन चीज़ों में सिफारिश नहीं कर पाएंगे। और प्रशासन के हाथ में ही जब चीज़ रहेगी और राजनेता उससे दूर हो जाएंगे, तो प्रशासन तो भाई फिर पैसे का ही खेल खेलता है। भ्रष्ट सिस्टम है, खुलेआम मैं कहता हूँ, क्योंकि चीज़ों को देखता हूँ, भ्रष्टाचार है चारों तरफ। मेरे मकान के आसपास आप देख सकते हैं सड़कें किस तरह से टूटी हुई हैं, और जबकि 200 करोड़ रुपए सड़कों के नाम पे यहाँ भी लगे हुए हैं। तो भ्रष्टाचार है इस देश के अंदर। तो बहुत आसान नहीं है कि आप एक SHO से उसकी FIR दर्ज करा के उसे न्याय दिला देंगे। अच्छा विकास जी, मुझे एक बात बताइए, आप पहली बार उत्तर कुमार से कब मिले, कैसे संपर्क में आए आप उनके? देखिए, उत्तर कुमार से तो मैं, एक आंदोलन चल रहा था सरदार VM सिंह जी का गन्ने का मेरठ कमिश्नरी में, 35 दिन का धरना था, मैं उसका संचालन किया करता था। एक बार ये राजीव सिरोही के साथ वहाँ पे आए थे और उन्होंने वहाँ पे मंच से एक भाषण दिया और वहीं उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे लगा कि ये किसानों के लिए इनके अंदर कुछ जज्बा है। राकेश टिकैत परिवार से ये थोड़ा सा दूरी रखते थे और हम लोग भी VM सिंह के साथ थे, तो वहाँ पे एक अच्छा लगा कि हाँ, ये भी किसानों के लिए बात करेंगे।
फिर इनकी एक डियर वर्सेस बियर कुछ ऐसी फिल्म थी संजीव वेदवान जी की, उसके प्रचार प्रसार के लिए मेरे पास आए कि बालियान जी आप इसके कुछ होर्डिंग बोर्डिंग लगवा दीजिए। कुछ इन्होंने बैनर मुझे दिए, कुछ मैंने बनवाए और उनकी मदद की। वहीं फिर इसके बाद जब मुलाकात हो गई तो 2018 में मैंने एक यहाँ पे 131 फीट ऊंचा तिरंगा उन्होंने लगवाया था। हमारे संजीव बालियान जी यहाँ पे मिनिस्टर थे, तो मेरा भी उसमें एक उल्लेखनीय योगदान था। रात को मैंने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, भगत सिंह जी के परिवार से लोग बुलाए, बहुत चीज़ें थी उसमें। 2 अक्टूबर का दिन था, तो उसमें हमने शास्त्री जी के और सारे क्रांतिकारियों के फ़ोटो लगे हुए थे, महात्मा गांधी जी का नहीं था। तो इसने कहा कि बहुत बढ़िया बात है भाई, यहाँ गंजे का फ़ोटो नहीं है। उसके बाद वहाँ पे डीएम, एसएसपी और तमाम बड़े राजनेता थे, वहाँ थोड़ा हुड़दंग मच गया और लोगों ने विरोध किया। तो अगले दिन फिर रिपोर्ट हो गई, मेरे खिलाफ भी रिपोर्ट हुई। इन्होंने रात को ये एक चीज़ की कि मैं इनकी खुशामद कर रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ कि आप जो है इसमें ऐसा मत बोलिए। इन्होंने कहा भाई मैं अपनी मर्ज़ी से बोल रहा हूँ, इनका इसमें कोई दोष नहीं है, और अगर कोई मुकदमा होगा तो मेरे खिलाफ होगा। मुकदमा हो गया। वहीं इन्होंने रात को ये बोला कि क्या आप मेरी पिक्चर में बापू का रोल करोगे? उन्होंने कहा जी मैं कर लूँगा। तो वहीं से मेरी इनसे मुलाकात हुई, वहीं से मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में गया, इनके ऊपर वो मुकदमा दर्ज हुआ, वो मैंने हटवाया। वहीं से मेरी ये मुलाकात हुई। बात बिगड़ी क्यों? क्योंकि आपने तो 50 लाख का नोटिस भेज दिया। ऐसा क्या हो गया आप लोगों के बीच में? देखिए, अगर उस चीज़ में जाएं तो वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन चीज़ें ऐसी थी कि एज ए आर्टिस्ट मुझे उत्तर जी बहुत बढ़िया लगते थे, हैं और करते भी हैं। कुछ एक्टिंग, कुछ रोल उनके चीज़ें बहुत बढ़िया है, और कुछ थोड़ी सी पहचान कुछ कम थी उस टाइम, क्योंकि सीडी का मामला पिट गया था, सब चीज़ें, और गरीब तबके में ही पिक्चरें देखी जाती थी, सामान्य लोगों में नहीं देखी जाती थी। हमारी बैठ के बात हुई कि पिक्चरों के अंदर स्टेटस ऐसा होना चाहिए, गंदगी ना हो, द्विअर्थी संवाद ना हो, ये सब चीज़ें ना हो। उत्तर कुमार जी हमारे हीरो हैं, धर्मेंद्र जैसे हैं हमारी इसके, और ये तो सारा हिंदी भाषी क्षेत्र देखता है। हमने बहुत प्रचार प्रसार किया, पत्रकार भी था, मैंने कुछ ज़्यादा भी लिखा। विश्लेषण जब हम करते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार का भी आपको पता है, तो हमने अति कर दी उसमें, बहुत कुछ लिखा इनके बारे में और उनका नाम चढ़ता चला गया। फिर कमियां जब साथ में रहते हैं तो कमियां उजागर होने लगती हैं। फिर मुझे लगा कि उत्तर जी को सब कुछ चाहिए, देना नहीं चाहते। अगर आप पिक्चर कर रहे हैं और आपको इसके अंदर सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो आप अपने जो साथी कलाकार हैं, जो टेक्नीशियन हैं, उन्हें भी दे। तो वो इच्छा इनकी नहीं थी। दूसरा, इनमें एक ये था कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, कि जो पिक्चर का, अगर यार हम पिक्चर में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप 10 आर्टिस्ट हो तो हर आदमी चाहता है कि तेरा भी छोटा सा पोस्टर में फ़ोटो आ जाए। इनकी इच्छा थी कि बस मैं ही रहूँ, कि इस इंडस्ट्री में कोई दूसरा नाम, किसी दूसरे की सर्चिंग ना हो, मेरी ही रहे। तो हम लोग, हमें कोई मिलेगा कि हाँ जी आप बहुत बढ़िया रोल करते हैं, लेकिन कोई पोस्टर वगैरह पे हमारे फ़ोटो वगैरह नहीं डालना चाहते थे कि इनको कहीं बाहर काम मिल जाए। तो ये चीज़ें जब आने लगी, फिर कविता का और इनका आपस में बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप रही है, बहुत ज़बरदस्त प्यार रहा है दोनों का। ऐसा प्यार बस धर्मेंद्र हेमामालिनी का ही होता होगा। तो मैं कई बार उत्तर जी से ये बात बोल देता था कि आप कविता से फिर शादी क्यों नहीं करते। एज ए जाट भी उत्तर जो धर्मेंद्र है, आपको गुरु मानते हैं आप उन्हें, और जाट भी हैं, सब चीज़ें हैं, तो जाट जार तो होता नहीं। प्यार किया तो वो फिर चाहे कुछ भी है, फिर उसे निभाए रिश्ते को। कब कविता मुझे पापा जी बोलने लगी तो उससे मुझे एक हमदर्दी भी होती गई कि यार ये बोलती है लड़की जाएगी कहाँ, मतलब कौन सब शादी करेगा कौन, ये तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो मैं उत्तर जी को कई बार ऐसी चीज़ कह देता था। तो इनके पास धीरे धीरे इन लड़कियों को लेके विवाद बढ़ना शुरू हो गया। कविता को पसंद नहीं था कि उत्तर जी किसी के साथ भी रील बना लेंगे या इधर उधर की, और उसके भी अपने सूत्र थे, वो पता कर लेते थे उत्तर जी किसके साथ घूम रहे हैं, किसके साथ रुक रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, किसके साथ, मतलब उनको चीज़ें अंदर की भनक लग रही थी कि अब ये थोड़ा सा जैसे जैसा पैसा आता जा रहा है तो कैरेक्टर के मामले में भी थोड़ा ऊंच नीच होने लग रही है। तो ये जब ये इतना सारा हुआ तो वो मुझसे कहती कि आप मुझे उत्तर के बारे में बताओ, ये क्या कर रहा है। मैंने कहा भाई ठीक कर रहा है उत्तर, कुछ मैं उत्तर की कोई चीज़ नहीं बताता था। उत्तर मेरे पे प्रेशर करता कि आप कविता को जब वो बेटी मानती है क्यों नहीं समझाते, वो क्यों लकड़ी करती है, मुझे क्यों इस तरीके से करती है, क्यों पिक्चर नहीं बनाने देती, क्यों काम नहीं करने देती कोई। तो इनकी ये जो चीज़ें थी, मैं कविता का फेवर ज़्यादा करने लगा। इससे एक दिन क्या हुआ, इन्होंने कविता को अपने ग्रुप से बाहर कर दिया, इसको सब के सब अनफॉलो कर दो, सब ऐसे ऐसे हो गया। तो इन्होंने कहा अब इसकी कोई भी मदद नहीं करेगा। उस समय एक पिक्चर लिखी गई थी कविता के लिए, गीता फिल्म। तो कविता ने मेरे से कहा कि पापा जी अब कैसे होगा। मैंने कहा बेटा अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, तुम ये फिल्म बनाओ। फिर विजेंद्र सोनी जी थे, उनसे बात होगी, उन्होंने भी कहा जो तुम पैसे दोगे कविता मैं वो ले लूँगा। फिर मेरा एक भतीजा लगता है आदित्य, मैंने उसको बोला,
उसको हीरो ले लिया, फिर विक्की काजला को ले लिया, हरियाणा के कुछ और बबली सांगवान वगैरह बहुत सारे आर्टिस्ट उसमें आ गए। वो फिल्म बनाई तो इनके यहाँ से कोई भी उसे सपोर्ट नहीं मिला। इवन उसके पोस्टर को देना भेजना कहीं किसी को, कहीं किसी, मतलब कहीं नहीं, इन्होंने कोई इसका सपोर्ट नहीं किया। लेकिन वो पिक्चर इतनी ज़बरदस्त चली, 5-6 करोड़ रीच पहुँच गई। उत्तर जी परेशान कि लड़की तो अपने पैरों पे खड़ी हो गई। मैंने एक पोस्ट डाल दी कि जिस कविता के पास इस इंडस्ट्री में इतने लंबे समय के बाद एक साइकिल भी नहीं है, अब वो गाड़ी भी लेगी, बंगला भी लेगी, अपना फ्लैट भी लेगी, अब उसके पास सब कुछ हो जाएगा। वो उन्हें बढ़िया घर की, उन्होंने जो कहा। फिर कविता का एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि पापा जी आप वो पोस्ट डिलीट कर दो। मैंने डिलीट कर दी, लेकिन मैं समझ गया कि उत्तर जी की और इसकी फिर बाद में आपस में बातचीत होगी। वही हुआ। फिर एक दिन कविता का फ़ोन आया कि इन बिटवीन मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे उस पिक्चर के निर्माण के दौरान ही। तो कविता ने मुझसे बोला कि उत्तर आपसे मिलना चाहता है, आप देवराना होटल पे आ जाओ। मैंने कहा भाई अगर उसे आना है तो मेरे घर पे आए, उसके पास तो एक बहाना भी है कि इनके फादर गुजरे हुए हैं। तो कविता उन्हें लेके आ गई, यहाँ मनमुटाव खत्म हो गए। उसके बाद एक पिक्चर और स्टार्ट हो गई। ये सब चीज़ चल के हमने फिर वहीं आखिरी बात आपकी कब हुई थी उत्तर से? वही मैं बता रहा हूँ कि 2000 इसमें फिर जब हमने ये किया, इनका फिर आपस में लड़ाई हो गई। फिर उत्तर इसको दूर दूर करने लगे। इनकी आखिरी फिल्म एक दुर्गा बनी और उसके बाद उत्तर ने अपनी फिल्म बनाई गुरुचेला। वो पिक्चर करने के बाद मेरी बेटी की शादी थी, मैं वापस आ गया। मेरा पैसा काफ़ी खर्च हो चुका था हर पिक्चर में, मतलब 20-25 हज़ार रुपये तो मेरे भाई कॉस्ट्यूम होती थी, मेरे होटल में रुकने के, मेरे गाड़ी घोड़े के, सब के मेरा पैसा लगता था बहुत ज़्यादा। 2023 में मैं इनके यहाँ ही रुकने लगा था। उससे पहले मैं कभी इनके यहाँ नहीं रुका, अपने होटल करके बाहर रुकता था। लेकिन शादी थी बेटी की 2023 में, मैंने सोचा जो पैसा बचाया जा सके बचे, मैं इनके यहाँ रुका। वहाँ मैंने इनकी फिर ये सारी गंदगी बहुत करीब से देखी। 2023 में जो ये लड़का है हरीश, इसने मेरे भी फेसबुक पेज उड़ाने के लिए कविता की तरफ से मुझे स्ट्राइक दे दी। इससे पहले उत्तर मेरे 2-3 पेज उड़वा चुके थे, जिसमें 2-2.5 लाख रुपए भी थे, 84,000 उस टाइम सब्सक्राइबर थे। और मेरा पूरा पेज था, पत्रकार का तो लेखनी होती है सारी, उसमें मेरे जितने भी चीज़ मैं लिखता था वो सब मौजूद थे। तो मुझे पहले ही होता तो उत्तर ने मुझे लिख दिया कि भैया तो हरीश है, गलती से उड़ गया होगा। हरीश उसको लिख रहा, मैं जिसका चाहूँ पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब कभी भी उड़ा सकता हूँ। इसने आपको धमकी दी है, यही बंदा था। इसका जब मेरे पास इस तरह से आया तो मैंने फिर कविता को एक नोटिस दे दिया उसी दिन। मैंने कहा कविता ये ठीक नहीं है। उसका फोन आया मैसेज, पापा जी मेरी कोई गलती नहीं, ये सब हरीश ने करा है। तो उत्तर ने उसी समय देख के कि इन दोनों के बीच में आपस में विवाद हो गया, उसने पूरी टीम को कहा सबके सब बायकाट विकास का अनफॉलो और ये करने शुरू कर दो। जैसे ही मुझे अनफॉलो कर ये सब देखा, मैंने कहा यार बहुत हो चुका विकास। मैंने एक पोस्ट लिखी 18 दिसंबर 2023 को और वो डाल दी कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ राजलक्ष्मी टीम नाउ, एक आज़ाद पर्सन, आई एम एन आज़ाद पर्सन। और मैंने ये सब चीज़ करके इनसे अपनी दूरी बना ली। वो मेरी लास्ट वो थी। फिर उसके बाद मेरी उत्तर से कभी ना कोई भेंट हुई, ना मुलाकात हुई, ना उसकी टीम से ही मैं मिला। फिर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, सब चीज़ें, और मैंने कसम खाई कि मैं सिर्फ मुजफ्फरनगर के लोगों को, इधर के लोगों को काम दूंगा, मैं इनकी टीम में से किसी भी आदमी को काम नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया मेरा चला। मैंने उसके अंदर अंदाता गाना बनाया 12 मिनट का, आज तक हिंदुस्तान में किसान के लिए ऐसा गाना नहीं है। उसी समय मेरी बदकिस्मती थी कि शादी के टाइम पे मेरी बेटी के मेरे पैर के लिगामेंट्स टूट गए थे, तो मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। इसके बाद मेरा पेनक्रियाज का प्रॉब्लम थी, वो बढ़ गई, फिर मुझे उसमें कैंसर हो गया। फिर उसके बाद मुझे पैरालिसिस हुआ, फिर कोरोना हुआ, उसके बाद सर्वाइकल हुआ, अब BBI फ्लू है। तो लगातार मैं बीमारी से जूझता रहा, सब चीज़ें। डॉक्टर मुझे कहते थे पता नहीं ये बंदा कैसे जिंदा है। जो ज्योतिष वगैरह होते हैं कहते थे भाई ये तो 2025 जाएगा ही नहीं जाएगा। तो मेरा बहुत कठिन समय था वो, उस समय ही ये सब चीज़ें चलती रही। तो मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। अब ये भव्या वाला केस हुआ, भव्या ने मुझसे मदद मांगी, मैंने इसको ये मदद के नाम पे ये बता दिया भाई तू ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे करना होता है। उसी पे ही इसके टीम, इसके लोग, ये सब के सब विकास बालियान ही करा रहा है सब चीज़। मतलब ऐसा है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, कि तुम भव्या का तो कुछ भी वो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि इन्हें पता क्या था कि भव्या तो SC/ST एक्ट और ये महिला आयोग में रेप वाले में तुम जेल चले जाओगे, इसे डाइवर्ट विकास की तरफ कर दो ताकि तुम्हारे जितने फॉलोवर्स हैं उनके दिमाग में आ जाए। तो विकास करा रहा था अपनी खुंदक निकाल के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि इनके जितने लोग हैं ना तो वो सच्चाई देखना चाह रहे हैं, वो बस अगर आप उनके बयान कर लो, विकास को पहले से कहाँ सो रहा था, ये आंख पे चश्मा क्यों लगा के बोल रहा है, सच से सच आंख क्यों नहीं मिला पाता है। मतलब तो कह रहे हैं कि भाई विकास बालियान उत्तर कुमार के नाम से अपनी पॉपुलैरिटी कमाना चाह रहे हैं कि उत्तर कुमार इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, विकास कुमार को कोई जानता नहीं, उत्तर कुमार भी इस सारे सिर चमक जाएंगे। देखो मैं ये बता रहा हूँ, ओम प्रकाश, जीवन, प्राण, या मतलब आप अगर पुराने टाइम के किसी को भी देखोगे उनकी अपनी एक पहचान रही है पुराने एक्टरों की। लेकिन अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन है, सलमान खान तो सलमान खान है, धर्मेंद्र तो धर्मेंद्र है। भाई उत्तर कुमार सलमान हो सकता है ना, ये आमिर खान हो सकता है, ये धर्मेंद्र होगा, ये अमिताभ बच्चन होगा, लेकिन जो भूमिका प्राण की वो तो विकास ही करेगा। विकास को आप वो स्टारडम दो ना दो, विकास तो हीरो का रोल कभी किया ही नहीं।
जितना विकास ने रोल कर रखा उतनी विकास को पहचान है। विकास उसकी उस फेम को कैसे टक्कर मार के विकास का वो है कि मुझे लोग उत्तर कुमार मान लें, उत्तर कुमार की तरह ही मान ले, कैसे मान लेंगे भाई? मैं बालियान की क्या पहचान है उत्तर कुमार के सामने? भाई विकास बालियान एक पत्रकार है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक राजनीतिक व्यक्ति है और एक दबंग है, पहले से ही एक नौकरी पे ये कंस्ट्रक्शन करने वाला एक व्यापारिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है। और जो उत्तर कुमार के यहाँ पे आके केवल उसने शौक के तौर पे पिक्चरों में काम किया है, उसने कोई अपनी आजीविका नहीं बनाई कि विकास की आजीविका उत्तर कुमार के पैसे देने से होगी। विकास ने तो यार उल्टा से उसे पैसा दिया है। फिर उसके बाद मैंने आज तक 3-4 पिक्चर उत्तर से बाहर की हैं। अभी मेरी या बहू मेरी फिल्म आई है, मेरा पोस्टरों पे बड़ा फोटो है, मेरे इर्द गिर्द पिक्चर घूम रही है। मैंने की है पिक्चर देवभूमि, मैंने पिक्चर की है बबलू की बबलू विजय वर्मा के साथ। क्या ज़बरदस्त पिक्चर है, जहाँ पेमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ पे टेक्नीशियन बहुत ज़बरदस्त हैं, लाइट साउंड और ये आपकी ट्रॉली वगैरह सब हमने वहीं पे ये चीज़ें देखी। उत्तर के पास तो सीधा एक कैमरे से शूट हो गया, जैसे आप लोग शूट कर रहे हैं बस ऐसे शूट हो गया। एज ए आर्टिस्ट तो जो एक फीलिंग आती है वो हमने की है। तो मुझे तो जो एक अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए वो बाहर मिल रही हैं। उत्तर ने मुझे क्या कौन सी खास दी है? उत्तर के साथ मैंने 20 फिल्म की हैं। मैं टोटल अब तक 100 से ज़्यादा फिल्म, लघु फिल्म और दूसरी चीज़ें, गाने वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ। 80 तो मैंने बाहर ही किए हैं ना। विकास जी सवाल तो ये भी आ जाता है ना कि भव्या से पहले आप कहा थे, जैसे भव्या सामने आई उसके बाद आपके इंटरव्यू भी आए, आपके लाइव भी आए, आपने कहा कि CBI जांच भी होनी चाहिए, आपने कहा कि 50 लाख का नोटिस। समझ गया आपका इस सवाल को। अब मैं बता रहा हूँ, भव्या ने जब मुझसे सारी चीज़ें पूछी और 24 जून को भव्या ने शालीमार गार्डन में अपनी एप्लीकेशन दे दी। उसकी कोई सुनवाई वहाँ नहीं हुई। 25 तारीख को उसका मेरे पास फ़ोन आया कि वहाँ एक प्रिंसी चौधरी लड़की थी और प्रिंस चौधरी एक सिपाही था और उसने मेरे साथ ऐसे कि मेरे पास सब रिकॉर्ड है उसका वो फ़ोन, इसमें वो रो रही है कि मैं काँप रही थी और वो पुलिस वाले मुझे इस तरह से कर रहे थे, तो शराब पीती है, तेरी माँ कहाँ है, ये तेरे साथ लड़का कौन है, तेरी जैसी लड़कियाँ पिक्चरों में करने क्या जाती हैं, वहाँ तो होता ही है। मतलब फिर बाद में जब इसने ज़्यादा कुछ किया तो उसके वकील इसके साथ है। मैं उन बेवकूफ़ वकीलों को कह रहा हूँ कि जो इसके साथ है, जिन्होंने इसको, मुझे तो ये पता लगा 30, 40 या 50 हज़ार रुपये भी इससे लिए कि थाने में जमा होंगे पैसे, और इसकी FIR तक वहाँ पर नहीं हुई। इसने सारी बातें, और ये इसी की बताई हुई है, मेरी बताई हुई नहीं है कि इतने पैसे और ये सब चीज़ें लगे हैं। फिर इसने बताया कि मुझे उन्होंने उत्तर के फिर उसमें भी लेके गए जहाँ पुराना ऑफिस था। फिर किसी लड़के ने से कहा, प्रिंस चौधरी ने, जो सिपाही था वहाँ पे, कि तू 15-20 लाख रुपए में वो कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, सेटलमेंट हो जाएगा यहाँ पे, और तुझे 2-3 हम पिक्चर उसके भी दिलवा देंगे, बता इस मामले में मान जाएगी। इसने मना कर दिया। तो इसने बातें मुझे 25 तारीख को बताई। चलो कोई नहीं, इनका सब चलता रहा, ये करते रहे। 29 तारीख को इनके एक बहुत खास बंदे का मेरे पास फ़ोन आता है। वो अपनी पहचान छिपा के आवाज़ बदल के बोल रहा है। ईश्वर के नाम से उसका नंबर आया ट्रू कॉलर पे कि मैं आपका जो हूँ बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और प्रशंसक हूँ, और ये आपको फंसाने की सोच रहे हैं। अच्छा। और एक लड़की को पैसा दे रहे हैं जो आप पे इसी से सेम नेचर के वो जो है आरोप लगवा दें। और ऐसा भाई साहब मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं 28 तारीख की बात थी, मैं 29 तारीख को एकदम उत्तर कुमार को फिर 50 लाख का नोटिस थमा देता हूँ इसके मेल पे और दूसरी जगह के, वैसे भी कि इसने इतनी पिक्चर मैंने इसके साथ की हैं, सर मेरे सारे एग्रीमेंट इसके साथ हैं। भाई सारे एग्रीमेंट तेरे पास है, पिक्चर बनाओगे तो एग्रीमेंट लोगे ना। एग्रीमेंट में तुमने मेरे से कितने में तय कर रखी पर फिल्म? 10,000 रुपये में कर रखी है, 1 लाख रुपये में कर रखी है, 1 रुपये में कर रखी है, फ्री कर रखी है, वो दिखाओ लोगों को और मेरा पेमेंट कर दो। तो ये सारी की सारी चीज़ें। दूसरी बात ये है कि अगर आपने मेरा पेमेंट नहीं किया है तो आपकी मैं सारी पिक्चरें रुकवा सकता हूँ जिसमें मैं हूँ। भाई ये तो मेरा भी है ना कि जब मेरा इनमें पेमेंट नहीं मिला, मेरे वेजिस नहीं मिले, तो ये पिक्चर कैसे चला के कमा सकता है? ये तो कम से कम यहाँ भी हमारी जो किसी भी आदमी का जो हक बचाया जाएगा, हक ना मारा जाए, इसके लिए तो सरकार भी प्रतिबद्ध है ना। तो कोई बात नहीं। इसके बाद ये सब चीज़ चलता रहे। इनकी केस में फिर आप लोगों ने इनके इंटरव्यू वगैरह लिए सब। एक दिन क्या होता है कि मेरे पास भव्या का मैसेज आता है कि सर मेरे से ये कह रहे हैं सेटलमेंट कर लो, और सेटलमेंट ये कर लो कि तुम एक एग्रीमेंट दे दो कि इस केस में जो कुछ भी मैंने किया है वो विकास बालियान के कहने से किया है, और विकास कुमार जो इनका मैनेजर है उसके कहने से किया है। तेरी जान बच जाएगी, ये फंस जाएंगे और इन्हें उत्तर कुमार उठवा लेगा। शब्द मुझे बहुत गंदा था कि वहीं से उठवा लेगा या इस टाइप की कोई चीज़ें। तो जाट बुद्धि भाई साहब दिमाग घूम गया कि ये तो साला पानी सिर पे से ऊपर होता जा रहा है, तुम चुप बैठे हो और ये इस तरह चीज़ कर रहा है। मैंने जितने तुम्हें अभी कितनी ऑडियो सुनवाई है ना, मैं तो एक भी अब तक सार्वजनिक नहीं की। कविता की, उत्तर की मेरे साथ, दूसरी चीज़ें उत्तर की मिसिज की, मेरी मिसिज के साथ बातचीत के, कविता को तो हम 20 लाख रुपए दे उड़वा देंगे, ये कर देंगे, वे तो मैंने अभी तक सार्वजनिक ही नहीं की जो आपको मैं सुनवा रहा हूँ। मेरा दिमाग घूम गया भाई। मैं भी फिर कम से कम उसके अंदर इतना ज़्यादा बर्दाश्त मेरे पे भी नहीं होती। बहुत लंबा समय हो गया, बीमार हूँ, 30-35 हज़ार रुपये महीना की दवाई खाता हूँ,
कि ये यार हद कर दी इस आदमी ने, तो अब ये इतनी नीचता पे आ गया। उसने वो मुझे रिकॉर्डिंग भेजी और फिर मैंने कहा अब मैं बख्शूंगा नहीं। फिर मैं लाइव आया हूँ, फिर मैंने कहा कि अब भैया आर पार की चीज़ होगी, अब तू एक काम कर, जो मैं बोल रहा हूँ इसके अगेंस्ट मेरे खिलाफ FIR करा, क्योंकि मैं सार्वजनिक मंच से अब चीज़ें बोल रहा हूँ, चीज़ें आर पार हो चुकी हैं, अब तू मेरे खिलाफ करा। तो इसने खुद भी भाग गया, इसने भी मतलब वो लड़की, आप देखो इस जांच के बारे में बताऊँ, वो लड़की 3 तारीख को, उर्मी तोमर उसका नाम है, वो भव्या को फ़ोन कर रही है कि तू ऐसे कर, तेरी मम्मी ने भी तेरे खिलाफ एफिडेविट दे दिया, तू ये है, तेरा केस में कुछ नहीं रखा, तू तो फंस चुकी है, फलाना है, तू बालियान को फंसवा दे। अच्छा। हाँ, और उत्तर तुझे जो है सांप बचा देगा, और लेकिन तू बालियान को घर से उठवा देगा। यार साला बड़ा अजीब मामला, मतलब इस तरह से लोग मुझे हालांकि कहते हैं यार तुम फटी में मत जाया करो। मैंने कहा फिर भाई अब आमने सामने की, ये भव्या तो होगी एक साइड, SC ST और महिला आयोग तो चला गया अब एक साइड, अब ये उत्तर बालियान से आमना सामना करना चाह रहा, 2 जाट भिड़ लेंगे, इसके 50-55 लाख फॉलोवर्स हैं, विकास तो ऐसा ही होगा कुछ नहीं, और तुम अब इसे विकास को घेर लो। इसने लड़कियों के जाके वहाँ पे एफिडेविट दिलवाए कि वहाँ पे तो सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। यार होगा तुम्हारे साथ बहुत बढ़िया, गोडसे सबके लिए बहुत बढ़िया होगा, महात्मा गांधी को तो एक ही तो महात्मा गांधी को मारा ना, तू सारी लड़कियों के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन तूने हो सकता है भव्या के साथ गलत किया हो, तो दूसरी लड़की क्या ऐसे करेंगी उसमें? उनके एफिडेविट का क्या मसला है? हाँ बहुत बढ़िया माहौल होगा, बहुत बढ़िया खाना पीना मिल रहा होगा, हर लड़कियों को अलग बेडिंग मिल रही होगी, लड़कियों की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी, आगे कोई लड़की आनी भी नहीं चाहिए कि जो ऐसे आरोप लगाए। तो फिर लेकिन भव्या के साथ तो हुआ है ना, उसकी तो जांच हो जाए। और तुम पहले उर्मी तोमर को पता है कि इसमें SHO ने, जो आपको इसने हरीश चंद्रा ने कल बताया, धमकी दी या परसों बताया, वो इसको 3 तारीख को बता चुकी कि उसमें तो SHO क्लीन चिट दे चुका। इट मीन्स SHO तो उसके लिए काम कर रहा था जो जिस पे आरोप लगे। यही तो इसलिए हम योगी जी से यही तो पूछना चाह रहे हैं कि आपके, चलो वो दलित है यार, गरीब समाज से है, दबे कुचले समाज से, इस समाज में बहुत लंबा अत्याचार होता है, सब चीज़ें, लेकिन आपके राज्य में भी यही होगा। इसका मतलब तो अखिलेश यादव PDA वाली बात बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो आपका जांच, आपका SHO इस तरीके से, कोई कहने लगा जी वो SHO भी जाट ही है, आप क्यों इस तरीके से? मेरे पास जाट संगठनों के लोग आ चुके कि जाट कर रहे हो, क्यों किसी दलित की लड़की के चक्कर में ये सब चीज़ कर रहे हो? मैं फिर भी साला अपनी जान जोखिम में डाल के पड़ रहा हूँ। और इनके आदमी, आपको मैं बताऊँ, 1:12 पे कल एक राजपूत लड़की, रात मुझको मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे सिमधी जी आए हुए थे, तो हम फिर मैं अंदर गया तो एकदम इसमें नोटिफिकेशन जो आता ही है, टन 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 देखा, मैसेज पे मैसेज, एक लड़की राजपूत, मैंने एक बाबा प्रेमनाथ, क्या उनका प्रेमानंद जी महाराज की एक वो डाल रखी थी अपनी स्टोरी में, उस पर लिख रखा था चरित्र सबसे बड़ी चीज़, कुछ ऐसा करके। वो लड़की मुझे लिखती है उसके अंदर के उत्तर के टुकड़ों पे पलने वाले। अच्छा। रात को 1:12 पे मैं, और पता नहीं उसने क्या क्या चीज़ करी, तुम्हारा भी चरित्र ऐसा ही होगा, ये सब चीज़ें। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा कि किस प्रकार की औरत है, बहुत उल्टा सीधा मैंने उसे लिखा। फिर उसे मैंने कहा शर्म नहीं आती, 1:12 पे गैर मर्द को इस समय तू जाके मैसेज कर रही है, अगर मैं तुझे मैसेज कर दूं तो मैं साला जेल में होऊंगा। तुझे क्या सिर्फ लड़कियों की वो है? तू किस हैसियत से मुझे वो करी? आपने सर किसी को वो दी है, वो आपका इंटरव्यू देखा मैंने, तो मैंने इसलिए आपको, तो ये वक्त तू मुझे करेगी? अगर इंटरव्यू मैंने कुछ गलत बोल रखा है कुछ भी, तो तू मुझे उसमें कर। कहना कि नहीं उत्तर ऐसे नहीं हो सकते। मैंने उसको एक क्लिप भेज दी उत्तर कविता की और सारी चीज़ें उसने सुनी। सुनने के बाद क्या बोलती है, वो उनका पास्ट है, वो बहुत अच्छे हैं। अब फिर मैंने उसकी प्रोफाइल में जाके देखा, उत्तर के ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है, ऐसे फोटो खींच रहे हैं, सब चीज़। मैंने कहा वो मालिक, मतलब पास्ट में वो कुछ भी कर सकता है। अरे मैंने कहा मैडम तू भी आज पास्ट हो चुकी, अब प्रेजेंट नहीं है, तू भी पास्ट हो चुकी, फ्यूचर कोई और होगा, तुम्हारे जैसे होगा, तो यही इसमें रहता। तो वो मुझे कितने अनर्गल टिप्पणी, तो ये लोग क्या है कि जानबूझ के किसी को मेरे खिलाफ फंसाने के लिए केस इस तरीके से चीज़ें करा रहे हैं। अब ये कोई नाम क्या है उसका, लड़की है कोई सोनम क्या है उसका, उससे इन्होंने बयान दिलवाया आज। एक सोनू शर्मा नाम से है किसी का चैनल, उसने 2-3 नाम से बना रखे हैं। एक यूट्यूबर है, लिखता प्रेस। यूट्यूबर में और प्रेस वाले में अंतर है। यूट्यूबर किसी के बारे में जानकारी दे सकते हैं, यूट्यूबर किसी की पर्सनैलिटी को या उसके बारे में या उसकी मानहानि नहीं करा सकते किसी भी गहरे गहरे नत्थू गहरे को बैठा के, और जिसका उस केस से कोई कंसर्नेशन ना हो। मुझे मेरे बारे में उल्टा सीधा, पहले भव्या के बारे में कराया, कराओ भाई, फिर मेरे बारे में कराया उस लड़की से उल्टा सीधा होकर के। उस लड़की को छपरी टाइप की लड़की है, उसे पता नहीं उससे कितना मतलब चीज़ें मिल जाती होंगी कि नेम फेम मिल जाएगा। यार तेरा मेरा मतलब क्या है? तू मुझे नहीं जानती, मैं तुझे नहीं जानता, तू मेरे बारे में कैसे कोई चीज़ कर देगी? और ये बंदा जो न्यूज़ चैनल से नहीं है, ये कैसे मेरे बारे में ऐसा टेलीकास्ट कर देगा? तो मैं चाहूँ उसको जेल में बंद करा सकता हूँ,
इसी घटना पे सिविल लाइन थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करके मैं उसे जेल भिजवा सकता हूं, पर फिर मुझे लगता है यार इसका भी वो गरीब आदमी होगा, इसका भी चैनल चल के इसके घर पे 2 पैसे आ जाएंगे, छोड़ विकास क्यों हर किसी के अब। लेकिन मैं सोनम सेन को सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और बहुत सारे लोगों ने भी उसे देखा होगा, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ बहुत चल जाती हैं। क्योंकि वो जो सीमा हैदर उस लड़के का हुआ था, उसमें छपरी छपरी या चपरू कहने वाली वो औरत उसमें हो गई थी, तो लोगों को इन चीज़ में लप्पू कहने पे ही मज़ा आ गया था लोगों को, उसी करके तो वही चीज़ हो जाती है। इसमें देश में कुछ भी आजकल पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है, उल्टा सीधा बोल दो, उसमें आपको फेमस होना चाहिए। और आप किसी बड़े आदमी के ऊपर इस तरह से करोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ऐसा ये लोग सोचने लगते हैं। मेरा उत्तर कुमार का डायरेक्ट कंसर्नेशन है, मैं एक एक चीज़ का बात है कि मैं तथ्यों के साथ बात करने को तैयार। मैं पुलिस को कह रहा हूं, मैं सीबीआई जांच क्यों कह रहा हूं? मैं सीबीआई जांच के लिए, भव्या के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं फिर बता रहा हूं, भव्या मेरा ना टारगेट है ना पॉइंट है। जब ये सारी चीजें होकर इन्होंने मुझे लपेट दिया इस चीज में, अब मेरा टारगेट है इस पूरी इंडस्ट्री की जांच होनी चाहिए। जो देहाती इंडस्ट्री है, हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं है, 7 जिलों की, ये 5 जिलों की इंडस्ट्री है, इसकी अब जांच हो जानी चाहिए कि जो यहाँ पे स्वयंभू लोग हैं, जो यहाँ के परमात्मा बने हुए हैं, उनकी असलियत क्या है, इसके अंदर में क्या क्या चीज गए। एक लड़की डरती डरती सैनी है, 2 वीडियो डाल चुकी, उसने परसों मुझे फोन करा, सर मेरे से 1.5 लाख रुपए तो मांगे गए थे वीडियो बनाने के लिए, कि 1.5 लाख रुपए दे, तेरी वीडियो बनाएंगे अपने चैनल पर डालेंगे। 50,000 रुपए में इनका तय हुआ। फिर उसके बाद क्यों तो अपने हस्बैंड को क्यों ले आई, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। फिर बाद में कहा तो अकेले आ, अकेले चली गई अपनी भतीजी को लेके, तो रात होने की वजह से रुकना पड़ गया। बार बार उसके रूम में आके जहाँ पे वो रुक रही थी कि तुम इशारे नहीं समझते हो क्या, तुम समझते नहीं हो कि क्या मतलब है, अगर तुम ये समझते नहीं हो इस इंडस्ट्री में कैसे बढ़ोगे। मतलब वो बार बार उसे अपने रूम में आने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। वो उसने मुझे बताया, लड़की ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। फिर उसने उसकी बात नहीं मानी, सुबह के टाइम उससे करके जाओ तुम, और उसे भगा दिया गया वहाँ से। नहीं, आपको भी धमकियां दी जा रही हैं, जो पत्रकार इंटरव्यू कर रहे हैं उनको भी धमकियां दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आपका चैनल। पत्रकार ही नहीं है जो धमकी मान रहे हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में जाके एक बार भी दरख्वास्त कर देंगे, और विकास को तो क्या धमकी देंगे। ये सब के सब, और विकास अकेला, विकास अपने बलबूते है, सच के माध्यम से खड़ा है। मैं सोनम सेन को आपके माध्यम से एक चीज़ और पहुंचवाना चाहता हूं। इसने किसी इंटरव्यू में एक अंकित चौधरी का जिक्र किया कि अंकित चौधरी, और वहीं से मैं उत्तर को 3 साल तक देखती रही हूँ। जिस बिल्डिंग की शायद ये बात कर रही है उसमें उत्तर का भी दफ्तर था, प्रताप धामा का भी दफ्तर था, हरीश चंद्रा का भी दफ्तर था, और सबसे ऊपर अंकित चौधरी का दफ्तर था। वो ये भी करते थे डबिंग वगैरह। मैं किसी पिक्चर में डबिंग के लिए उनके पास गया, 2020-21 की बात है ये। उन्होंने कहा सर मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। मैंने कहा क्या? कि मेरी एक जानने वाली लड़की है और जयपुर में काम करती है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं हूँ कैसा, कि जयपुर में काम करती है और किसी सैलून में है, और सर उसको कोई लड़का मुस्लिम है, और मेरठ में रोटा के आसपास कोई गांव बताया उसने कि वो उसके नंगे संगे तस्वीर उसके पास हैं, और उसे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। 20,000 रुपये एक ले चुका, अब उससे 30,000 रुपये और मांग रहा है, और ऐसे ऐसे वो लड़की सकती है। आप सर उसकी हेल्प कर दो। उसने मुझे फ़ोटो दिखाए, न्यूड फोटो थे लड़कियों के, उस लड़की के जो उसने भेज रखे थे, मतलब लड़की को ही, कि देख तेरे पास ये फ़ोटो है, या तो इतने पैसे मुझे, मेरे पास ये तेरे फ़ोटो है, इतने पैसे मुझे भेज दे। उसने मुझे वो दिखाया। मैंने अच्छा, मैंने कहा यार चलो हेल्प करूँगा, मैं आ गया, कोई बात नहीं। उसका फिर मेरे पास फ़ोन आया, सर क्या उसमें, मैंने कहा अच्छा। मैंने प्रतापपुर थाने में फ़ोन किया, अपने कुछ लोगों को लगाया, उसी लड़की को कहा उन्होंने कि भाई वहाँ से तो होनी, तुम इसे बुलवा दो। उस लड़की को वो लड़का लेके आया, अंकित, वहीं पे प्रतापपुर थाने में। वहाँ उन्होंने अपनी रिपोर्ट, उन्होंने कहा सर रिपोर्ट होगी तो इसके तो ये हो जाएगा। उन्होंने उसकी रिपोर्ट गोपनीय रखी। उसके बाद वे चले गए। 3 दिन बाद उन्होंने वो लड़का गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन्हें बुलाया, इतने फट्टे बजा रखे थे, इतने बजा रखे थे उस लड़के के, हाथ पैर तोड़ रखे थे। फिर उसके बाद उसके मोबाइल से इसके फ़ोटो सारे डिलीट कराए। फिर उससे कहा कि हरामजादे ये बता कि कहीं और भी हैं क्या। फिर पता लगा कोई लैपटॉप में है, वो लैपटॉप बागपत था, वो बागपत से लैपटॉप मंगवाया, फिर उसमें से भी उसके फ़ोटो डिलीट कराए। तो जिस अंकित के बारे में मेरे उससे पूछ ले भाई मेरे बारे में कि विकास बालियान कौन है। ये तो बिना जाने बिना सोचे समझे किसी की भी हेल्प कर देता है। तूने विकास के बारे में जो अपशब्द कह दिए या चीज़ कह दी, कहीं अगर मैं खड़ा कर दूं कोर्ट कचहरी के, जवाब नहीं दे पाओगे यार। मैं एक रेपुटेशन वाला आदमी हूँ, मैं इस फिल्म लाइन नहीं है मेरी ये फिल्म लाइन से तो लोग मुझे सोचते हैं जैसे वो लड़की कह रही है कि आप जो है उसी के टुकड़ों पे पल रहे थे या उसी के। अरे नहीं है भाई, विकास के घर में 1 रुपया आया वहाँ से, कभी इस चक्कर में हूँ। विकास की पहचान बहुत अलग है। क्या है विकास की पहचान? विकास की पहचान है सामाजिक व्यक्ति की, जो सच के साथ खड़ा हुआ है, जो लड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। विकास की पहचान मैं आपको बताऊं कि 1991-92 में जब देश के उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी थे, मैं उनका जब करीबी व्यक्ति था। जब इस मुजफ्फरनगर इसके यूपी के रोमेश भंडारी 2 बार फुल फ्लैश गवर्नर रहे और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा, तब मैं उनका पॉलिटिकल एडवाइज़र था। मैंने लोगों के लिए काम किया है।
कहीं भी इस तरीके से नहीं है कि कोई मेरे ऊपर इतना सा भी लांछन लगा दे। तो अब विकास बालियान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या भव्या की लड़ाई लड़ रहे हैं, भव्या को इंसाफ दिलाने के लिए? भाई साहब, भव्या लड़ रही है अपनी लड़ाई। हाँ। भव्या की लड़ाई है अपनी, कि जो उसकी बंद कमरे में हुई है, जिसका गवाह विकास नहीं है, उसके साक्ष्य, उसके सबूत, उसका सच सब भव्या को देना है। मैं एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूँ कि वहाँ एक भव्या नहीं है, वहाँ बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, इसकी सीबीआई जांच हो। दूसरा, विकास की पर्सनल लड़ाई उत्तर कुमार के साथ ही बन चुकी है, क्योंकि उत्तर ने पर्सनली विकास को फंसवाने का काम करा है। आज जाट समाज के बहुत सारे लोग आए, जब मैंने उनके सामने कहा, कहने लगे हाँ ऐसी बात है। मैंने कहा जी ठीक है, वो चरित्र किससे प्रेम करता है, लड़की से 2 शादी कर ले, 3 शादी कर ले, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम कर रहा है, कर ली। वो अरमान कोहली भी, उसने मलिक ने भी की है, धर्मेंद्र ने भी की है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें ऐसी चीज़ें। लेकिन जाटों में जार नहीं हुआ करते, जारी अलग चीज़ है। तो आप बताओ, कहने लगे नहीं भाई फिर भी देख लो, क्या बदनामी है, सभी की बदनामी हो रही। हरियाणवी इंडस्ट्री से, इससे देहाती इंडस्ट्री से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनके रोजगारों पे भी फ़र्क। तो मैंने कहा घर बैठ जाता हूँ, मैं घर बैठ जाता हूँ। बताओ, क्या नहीं देख लो, बात कर लें या कर लें, मेरा क्या है बताओ। मुझे किस तरीके से आपसे लेना है? मेरा पैसा वापस आ जाएगा, वो तो मैं कोर्ट केस करूँगा तब भी वापस लूँगा। आज नहीं आएगा, 10 साल में आएगा। सिविल कोर्ट चलेगा, सिविल सूट चलेगा, 10 साल में पैसा आ जाएगा। वो तो मेरा आना ही है, उसे तो आप रोक नहीं सकते। हाँ, मैं आपके चैनल पे चलती हुई पिक्चर रुकवा सकता हूँ। तो मैं भाई, लड़ाई जो इस टाइम चल रही है, ये उत्तर कुमार ने पर्सनल लड़ाई मेरे साथ मोल ले ली है। मैं तो अपने घर आ गया था भाई, जब तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रहे थे, उस समय मैं अपने घर आ गया था। 2023 18 दिसंबर को अपने घर आ गया था। मैंने तो तुम्हें छेड़ा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं तुम कौन हो। और जबकि मेरे साथ जो लोग काम करने वाले थे, ये उन लड़कियों तक को भी मैसेज कर रहा है। उन लड़कियों ने मुझे मैसेज करे, हाँ अब तुम बहुत अच्छी जगह पहुंच गए। यार तुम मेरे बारे में क्यों कर रहा था? वे लड़कियां मुझे मैसेज कर रही, देखो सर उत्तर कुमार आपके बारे में क्या लिख रहा है। उत्तर कुमार को कहा जा रहा है कि एक बड़े कलाकार, आप उनको लगातार बदनाम कर रहे हैं। भाई साहब, उसके कर्म उसे बदनाम कर रहे हैं। विकास बालियान क्यों बदनाम करेगा? मैं आपको कितनी लोगों की चीज़ें सुनवाऊं, और जो मेरे पास खुद की हैं, जो मेरे आंखों के सामने है, वो सारी की सारी चीज़ें बताऊं। उसके कर्म उसे बदनाम कर रहे हैं। वो कलाकार बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत अच्छा कलाकार है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उसके कर्म उसे बदनाम कर रहे हैं। और किसी ने तो मुझे बहुत ही बड़ी बात बता दी, कल उसका मैसेज आया कि जी आप तो बेकार में इसे अपने ऊपर ले गए, और उत्तर भी नहीं चाहता था इतना मामला आगे बढ़ जाए। ये तो वो कंट्रावर्सी भव्या को खुद ही पैसे वैसे दे के कराना चाह रहा था, ताकि ये कंट्रावर्सी बड़ी हो जाए और उसको बिग बॉस में बुलावा मिल जाए। अच्छा, कि ये तो कंट्रावर्सी उसी की खड़ी हुई है, लेकिन आपको बीच में आके, और जो इस तरीके से उनके लोगों ने बता दिया और सब चीज़ें होगी, और आप इसमें ये फालतू करके ये केस अलग दिशा में होता जा रहा है। वरना वो तो वहाँ तक की होती कि उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, मामला खत्म हो गया और उसकी खिलाफ सारा का सारा मामला हो गया था, और कंट्रावर्शियल व्यक्ति को ही बिग बॉस बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विकास बालियान। आपने इनका पूरा इंटरव्यू देखा होगा, और इंटरव्यू देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इस मामले में कौन सही है, कौन गलत है। और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। जिस तरीके के आरोप विकास बालियान पे लगाए जा रहे हैं कि भव्या के पीछे विकास बालियान का हाथ है, पूरा इंटरव्यू सुने और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप भी हमें जरूर बताएं कि आपकी राय इस मुद्दे पे क्या है।